हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, इस मार्केट में दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक होते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स और एक होते हैं जो डंप मनी होती है, जो कि जनरली स्मार्ट इन्वेस्टर्स को या स्मार्ट मनी को फॉलो करती है। स्मार्ट मनी के अंदर हम जनरली काउंट करते हैं, अगर हम कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्रमोटर इज ऑल्सो वन ऑफ द स्मार्ट मनी, बट एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा स्मार्ट मनी जो कंसिडर करी जाती है वो पब्लिक मनी कंसिडर करी जाती है। पब्लिक मतलब जो पब्लिक खुद से इन्वेस्ट नहीं कर रही, बल्कि पब्लिक के बिहाफ पे कोई पोर्टफोलियो मैनेजर, फंड मैनेजर, ऐसा कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है। तो बेसिकली मैं यहां पर बात कर रहा हूं इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप की। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप वर्ड इंडिया में कम फेमस है। इंडिया में हम उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप या फिर एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग्स। तो एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग्स का वर्ड आपने डेफिनेटली सुना होगा। मैं उसी चीज की बात कर रहा हूं, उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। दोस्तों, डीआईआईस इंडिया में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में इस समय इतने ज्यादा लाइमलाइट में इसलिए है क्योंकि कोविड की पीक से लेकर अभी तक यंगस्टर्स का, यंग पॉपुलेशन का बहुत सारा पैसा जो है वो मार्केट के अंदर फ्लो होके आया है। उनमें से कुछ लोगों ने अपने बिहाफ पे खुद इन्वेस्टमेंट करी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू राउट करी है। अब जो पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रूट होके आ रहा है, यहां पर म्यूचुअल फंड्स के पास एक लिमिटेशन है कि वो सारा पैसा कैश मार्केट में नहीं रख सकते हैं। अगर उनको लगता है कि मार्केट नीचे जा रही है, उसके बावजूद उनको कुछ पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रखना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। ऐसा रेगुलेटर मानता है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो आप 100% कैश पे बैठ जाएंगे। आपका कुछ पैसा तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड होना चाहिए, रादर एक बहुत बड़ा चंक जो है वो मार्केट में इन्वेस्टेड होना चाहिए। सो दोस्तों, देयर कैन बी मल्टीपल वेज, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से डीआईआई एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टेड हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये स्टॉक एक्चुअली में क्वालिटी वाइज उतना अच्छा है या नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे पता लगाया जाए कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो डीआईआई के फेवरेट्स हैं। डीआईआई के फेवरेट्स एकदम से नहीं बने, लंबे पीरियड से फेवरेट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल ऑफ अ सडन इनमें होल्डिंग इंक्रीज नहीं हुई है, कंसिस्टेंटली होल्डिंग इंक्रीज हुई है। एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डीआईआई के सिर्फ फेवरेट नहीं है, ये एक्चुअली में फाइनेंशियली साउंड कंपनीज भी हैं। और फाइनेंशियल साउंडनेस को लेकर मेरा अपना पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है, मैं अपनी फाइनेंशियल रेशियोज को यहां पर अप्लाई करूंगा और उनमें से जो कंपनीज निकलेंगी वो आपके सामने होंगी। यहां पर मेरा कोई रिकमेंडेशन देने का प्लान नहीं है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं या ये कंपनी सबसे अच्छी हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कंपनीज इन फाइनेंशियल पैरामीटर्स को फॉलो करती हैं और ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऐसे हैं जो ब्रॉडली अच्छी कंपनीज ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। तो फोकस कीजिएगा इन फाइनेंशियल पैरामीटर्स की तरफ, ना कि इन कंपनीज की तरफ। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसी फंडामेंटली साउंड कंपनीज जिनमें डीआईआई का स्टेक हाई है और जिसमें डीआईआई लगातार अपने स्टेक को कंटिन्यूअसली, स्लोली एंड स्टडीली बढ़ाते भी जा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर मैं स्लोली एंड स्टडीली वर्ड बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों यहां पर कभी कभी जब डीआईआई अपने स्टेक को किसी स्टॉक में शार्पली बढ़ा देते हैं तो शायद वो एक शॉर्ट टर्म न्यूज की वजह से हो सकता है, या शार्पली कम कर देते हैं तो शायद वो किसी पेसिमिज्म की वजह से हो सकता है, जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर शॉर्ट लिव्ड हो। लेकिन मैं यहां पर फंडामेंटली साउंड कंपनीज की बात कर रहा हूं क्योंकि हमें कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है लंबे पीरियड के लिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यह है कि कम से कम 8 साल, 10 साल, या जब तक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, फंडामेंटली साउंड है, मैं तब तक उस कंपनी को होल्ड करना चाहूंगा। तो दोस्तों, कैसे ढूंढे ऐसी कंपनीज जो फंडामेंटली साउंड भी है, डीआईआई उनमें स्टेक अपना इंक्रीज भी कर रहे हैं और डीआईआई का स्टेक ऑलरेडी हाई है भी। आइए हम यहां पर पता करते हैं। हम यूज करेंगे धन स्क्रीनर विच इज scanex.trade। आप भी मेरे साथ साथ ये वेबसाइट ओपन कर लीजिए, scanex.trade ओपन कीजिए, धन का स्क्रीनर। यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे चल के हम अपने लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैंने भी बहुत बार ये वर्ड यूज किया है, डीआईआई। क्या आप मुझे इसकी फुल फॉर्म कमेंट में बता सकते हैं? डीआईआई की एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या होती है? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं उसको थम्स अप दे दूंगा, आप समझ जाएंगे कि आप बिल्कुल सही थे। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं scanex.trade विच इज धन स्क्रीनर। ये मैं उसके होम पेज पे हूं। अब मैं यहां पर आपको लेकर चलूंगा क्रिएट पे। यहां पर आप मेरे साथ साथ स्क्रीनर क्रिएट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। यहां पर सबसे पहली कंडीशन हमें चाहिए डीआईआई होल्डिंग। दोस्तों, पहले हम ये पता कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें डीआईआई की होल्डिंग हाई ऑलरेडी है, और हाई बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब डीआईआई का एक्सपोजर इतना ज्यादा है उसके अंदर दैट दे वुड बी वेरी वेरी श्योर और दे वुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो ऐसी कंपनीज कैसे ढूंढी जाए? तो सबसे पहले मैं यहां पर डाल देता हूं डीआईआई। अब ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिनमें डीआईआई की होल्डिंग कम से कम 20% से ज्यादा है? तो यहां पर हम देख लेते हैं।
20% से 60% की होल्डिंग्स हैं इन सारी कंपनीज में। सो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 190 कंपनीज जिसमें डीआईआई की होल्डिंग 20% से भी ज्यादा है। अब यहां पर दोस्तों सिर्फ डीआईआई की होल्डिंग ज्यादा होने से कुछ नहीं चलेगा, मैं अभी ये चीज और चेक करना चाहता हूं कि डीआईआई होल्डिंग इसमें भी बढ़ा रहा है क्या, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि डीआईआई की होल्डिंग तो 18% है लेकिन वो 20% से 18% आई हो, या फिर वो 21 से 18% आई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इसके लिए मैं एक और कंडीशन यहां पर ऐड कर देता हूं कि इनमें से कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें डीआईआई का होल्डिंग चेंज अभी भी पॉजिटिव है, रादर अभी भी पॉजिटिव तो है ही, मतलब 0% से ऊपर तो है ही, नेगेटिव नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज भी अभी ना हुआ हो, मतलब कंसिस्टेंट इंक्रीज चल रहा हो। आप समझ रहे हैं इस बात को कि डीआईआई अपनी होल्डिंग बढ़ा भी रहा है लेकिन ऑल ऑफ अ सडन टेम्परेरी न्यूज की वजह से भी नहीं बढ़ा रहा, किसी परमानेंट न्यूज की वजह से या किसी लॉन्ग टर्म न्यूज की वजह से धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाता जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं। यहां पर जीरो डालना बहुत जरूरी है क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन हमें चाहिए 0 से 2% के बीच में। अभी आप नोटिस करेंगे अप्रोक्सीमेटली 113 स्टॉक्स ऐसे आ रहे हैं। अब इनमें से कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो फंडामेंटली साउंड भी हैं, क्योंकि सिर्फ डीआई स्टेक बढ़ा रहा है उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, हमें चाहिए फंडामेंटली साउंड कंपनीज। तो यहां पर मैं एक और पैरामीटर ऐड कर देता हूं विच इज रेवेन्यू ग्रोथ रेट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट शुड एटलीस्ट बी मोर देन 20%। आप यहां पर नोटिस करेंगे कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें डीआईआई का स्टेक हाई है लेकिन फिर भी वो कंपनी ग्रो नहीं कर रही। हमें ऐसी कंपनीज पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ग्रोइंग वाली कंपनी, क्योंकि हम उसको रेगुलर डेली बेसिस पर ट्रैक नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए हमें तो पीसफुल लाइफ चाहिए। इसलिए हम इस पैरामीटर के थ्रू जो कंपनीज आएंगी इसको कंसीडर कर सकते हैं परचेस करने का, और उसको बार बार ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्वार्टर में एक बार उसके रिजल्ट्स को जरूर देखना चाहिए, लेकिन रोज उसका स्टॉक प्राइस देखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑफ कोर्स आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन एज सच मैं पर्सनली उसको प्रेफर नहीं करता हूं। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए देयर आर 95 कंपनीज जिनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। दोस्तों सिर्फ रेवेन्यू ग्रो करने से भी कुछ नहीं होता है, मैं कह रहा हूं कि रेवेन्यू ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो भी लगातार ग्रो करता रहे, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ भी एक्सेलरेट हो रही है, डिसेलरेट नहीं हो रही, बढ़ तो रही है, शार्पर पेस से बढ़ रही है। तो मैं ये कहता हूं कि वो भी कम से कम 10% से ज्यादा पेस से हर साल ग्रो कर रही हो। तो हमारे पास बचती हैं 54 कंपनीज, लेकिन इनमें से कुछ कंपनीज ओवर वैल्यूड भी हो सकती हैं। तो कैसे ऐसी कंपनीज निकाली जाएं जो ओवर वैल्यूड ना हो? तो मैं निकाल लेता हूं वो पैरामीटर पीई डिवाइडेड बाय सेक्टोरल पीई। मैं कहता हूं कि ये पैरामीटर 1 से कम होना चाहिए, मतलब ये कंपनीज का जो पीई है वो अपने सेक्टर वाली कंपनीज के एवरेज पीई से कम है, मतलब वो कंपनी बहुत महंगी नहीं है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए मेरे सामने अप्रोक्सीमेटली 23 कंपनीज बचती हैं। ये सारी कंपनीज मैं शायद ये कह सकता हूं, ऑफ कोर्स आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं ये मानता हूं कि ये फंडामेंटली साउंड कंपनीज है। सर्टेनली इनमें भी कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन दे आर रिलेटिवली मोर साउंड कंपेयर टू द कंपनीज विच आर नॉट पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। उसका रीजन ये है कि ये कंपनीज अभी तक रेवेन्यू ग्रो कर रही है, रेवेन्यू शार्पली ग्रो कर रहा है। दोस्तों मैंने डेलिबरेटली प्रॉफिट का पैरामीटर नहीं डाला है क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट अलग अलग तरीके से ग्रो करता है, इसलिए मैंने उस पैरामीटर को नहीं डाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने डेट टू इक्विटी रेशो भी इसलिए नहीं डाली है क्योंकि बैंकिंग के लिए डेट टू इक्विटी को अलग तरीके से देखा जाता है, तो बैंकिंग स्टॉक्स भी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट रहे, इसीलिए मैंने डेट टू इक्विटी रेशो को यहां पर नहीं डाला है और प्राइस टू बुक रेशो भी मैंने यहां पर नहीं डाला है। तो इन पैरामीटर्स के थ्रू मेरे सामने जो कंपनीज आई हैं ये सारी एज द नेम सेज आर नॉट बैड काइंड ऑफ कंपनीज, लेकिन अगेन आप एक बार अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। अगर आपको बिजनेस समझ में आता है इन कंपनीज का तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे मेरे या किसी और के कहने पे आपको किसी कंपनी में या किसी और पैरामीटर पे इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि आप बहुत ही कम कैपिटल यूज करके भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देयर इज अ फीचर कॉल्ड एमटीएफ। एमटीएफ के थ्रू आप इस शेयर को एक नॉमिनल सी कॉस्ट बियर करके जिंदगी भर के लिए होल्ड कर सकते हैं, एक बहुत ही लंबे पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं। जितने दिन, हफ्तों या महीनों के लिए आप इसको होल्ड करेंगे आपको सिर्फ उतने दिन का इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करना है और उसके बाद जितना प्रॉफिट बचेगा वो सारा का सारा आपका है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वैसे तो फंडामेंटली साउंड कंपनीज को आपको कई सालों और डेकेड्स के लिए भी होल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के अंदर ये अच्छे रिटर्न्स देते हैं और आप इसको एमटीएफ के थ्रू परचेज करते हैं तो आप एक नॉमिनल सी कॉस्ट बियर करके पूरा रिटर्न अपने लिए अर्न कर सकते हैं। एंड बाय द वे इन स्टॉक्स को परचेज करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आपके धन के अकाउंट में जो डीमैट में आपने म्यूचुअल फंड्स परचेज करे हैं उसको प्लेज करके भी आप इन शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। वो भी नॉमिनल सी कॉस्ट ही अट्रैक्ट करता है और उसके थ्रू अपने शेयर्स को होल्ड करने पर अनलिमिटेड पीरियड तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
दोस्तों एक चीज मैं यहां पर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इनमें प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इस स्टॉक में आप 10, 15, 20% पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो यहां पर देयर इज अ वंडरफुल फीचर विच इज सुपर ऑर्डर। आप इन्वेस्टिंग पे जाएंगे तो यहां पर सुपर ऑर्डर आएगा। सुपर ऑर्डर में आप अपना टारगेट डाल के छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 15,000 पे इसका प्रॉफिट बुक करना है और मुझे हाइपोथेटिकली कोई स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, और या फिर अगर मुझे कोई स्टॉप लॉस चाहिए तो फॉर एग्जांपल वो यहां से 1,000 रुपीज नीचे का होगा और मेरा टारगेट यहां से 3,000 रुपीज ऊपर का रहेगा। और अगर आप चाहें तो यहां पर हर 100 रुपए पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये सुपर ऑर्डर आपको ट्रेड को पूरे रास्ते में नेविगेट करने में हेल्प करता है। इसकी हेल्प से आप बार बार इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं जहां पर आप रेगुलरली स्टॉक को ट्रैक करते रहते हैं या फिर उसके प्राइसेस को ट्रैक करते रहते हैं और आपका काम हैम्पर होता है। आपने एक बार स्टॉप लॉस डाल दिया, आपने एक बार टारगेट डाल दिया, उसके बाद आपको स्टॉक प्राइस को बार बार ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। यू नो योर मैक्सिमम लॉस, यू नो योर मैक्सिमम प्रॉफिट। सुपर ऑर्डर बहुत सारे तरीकों से आपकी हेल्प कर सकता है, आपको मेंटली बहुत ही पीसफुल लाइफ देता है। तो सुपर ऑर्डर को सर्टेनली ट्राई कीजिएगा और अगर आपको सही लगता है तो एमटीएफ और एमएफ डीमैट वाले फीचर्स को डेफिनेटली एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। एक नॉमिनल कॉस्ट पे आप अपने शेयर्स को लगातार होल्ड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस स्कैनर का हम नाम रख देते हैं DII's फेवरेट्स। अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो यही कीवर्ड DII's फेवरेट्स आप एक बार कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस स्कैनर विद यू। दोस्तों कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.